वर्कआउट की स्टार्टिंग करी मैंने हेक्स बार डेडलिफ्ट के साथ, वन ऑफ द बेस्ट कंपाउंड मूवमेंट फॉर ओवरऑल स्ट्रेंथ एंड मसल्स डेवलपमेंट। 4 सेट्स किए 12 to 8 रिपीटिशन विथ हैवी कंट्रोल रैप्स एंड प्रॉपर फॉर्म। ये एक्सरसाइज मेनली टारगेट करती है हैमस्ट्रिंग, ग्लूट्स, लोअर बैक और ओवरऑल पॉस्चरल चेन को। साथ ही कॉर्ड, स्ट्रैप एंड कोर भी फुली एंगेज होता है। दिस मूवमेंट इज ऑल अबाउट बिल्डिंग रॉ स्ट्रेंथ, aesthetic power and solid foundation for the entire body. नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म किया बैंड ओवर रो, वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर बिल्डिंग थिक एंड डिटेल बैक। 4 सेट्स 12 to 8 रिपीटिशन विद स्ट्रिक्ट फॉर्म एंड कंट्रोल मूवमेंट। ये मूवमेंट मेनली टारगेट करता है लेट्स, रोम्बॉइड्स, ट्रैप्स एंड मिडल बैक। साथ ही रियर डेल्ट और बाइसेप भी सपोर्ट में फुल एंगेज होते हैं। Every rep was control on the negative and powerful on the pull because real back growth comes from tension and control, not just moving the weight. नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म की क्लोज ग्रिप पुली रॉ 4 सेट्स 12 to 8 रिपीटिशन। इस मूवमेंट का मेन फोकस था मिडल बैक थिकनेस और लोअर लैट डिटेलिंग को टारगेट करना। क्लोज ग्रिप पोजीशन की वजह से रेंज ऑफ मोशन बेटर मिलता है और बैक मसल्स पर डीपर कॉन्ट्रैक्शन फील होता है, स्पेशली लैट्स, रोम्बॉइड्स एंड ट्रैप्स में। हर रेप्स को मेन फुल्ली कंट्रोल रखा। फ्रंट में प्रॉपर स्ट्रेच और पुल करते वक्त मैक्सिमम स्क्वीज, ताकि मसल्स एक्टिवेशन और माइंड मसल्स कनेक्शन दोनों स्ट्रांग रहे। ये एक्सरसाइज ओवरऑल बैक को डेंस, थिकर एंड मोर डिटेल लुक देने में काफ़ी इफेक्टिव है। साथ ही पुलिंग स्ट्रेंथ भी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म की रिवर्स फ्लाई ऑन मशीन। इस एक्सरसाइज का मेन फोकस था रियर डेल्ट और अपर बैक की डिटेलिंग को टारगेट करना। और मैं इस मूवमेंट को बैक डे में इसलिए परफॉर्म करता हूँ बिकॉज रियर डेल्ट का कनेक्शन डायरेक्टली अपर बैक मसल्स के साथ होता है। पुलिंग मूवमेंट में रियर डेल्ट ऑलरेडी असिस्ट करते हैं, सो बैक वर्कआउट के साथ इन्हें ट्रेन करने से बेटर मसल्स एक्टिवेशन और ओवरऑल अपर बॉडी बैलेंस मेंटेन होता है। मूव ऑन करते हैं हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, सीटेड रो 4 सेट्स 12 to 8 रिपीटिशन। ये मूवमेंट बैक की ओवरऑल थिकनेस, डिटेल और मसल्स कंट्रोल इंप्रूव करने के लिए काफ़ी इफेक्टिव है। सीटेड रो मेनली टारगेट करता है लेट्स, रोम्बॉइड्स, मिडल ट्रैप्स और लोअर ट्रैप्स को। साथ ही बाइसेप और रियल डेल्ट भी सेकेंडरी सपोर्ट देते हैं। पुल करते वक्त एल्बो कंट्रोल वे मेन बॉडी के क्लोज रखा, जिससे डीपर लैट एक्टिवेशन और बेटर कंट्रैक्शन फील हो। This exercise mainly helps building a balanced, dense and well-defined back, while also improving posture and overall pulling strength. नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म की टी बार रो 4 सेट 12 to 8 रिपीटिशन। ये एक्सरसाइज बैक की ओवरऑल थिकनेस और डेंसिटी बिल्ड करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मूवमेंट मानी जाती है। टी बार रो मेनली टारगेट करता है मिडल बैक, लैट्स, रोम्बॉइड्स और ट्रैप्स को। साथ ही लोअर बैक और बाइसेप भी सपोर्ट में एंगेज होते हैं। दिस मूवमेंट इज परफेक्ट फॉर बिल्डिंग अ पावरफुल वाइड एंड डिटेलिंग बैक while also improving overall pulling strength. आफ्टर कंप्लीटिंग बैक वर्कआउट, नेक्स्ट एक्सरसाइज मैंने परफॉर्म की रोटेशन डंबल स्कल फॉर बाइसेप्स 3 सेट्स 15 रिपीटिशन। इस मूवमेंट का मेन फोकस था बाइसेप पिक और ओवरऑल आर्म डिटेलिंग को इम्प्रूव करना। हाई रिपीटिशन का गोल था बेटर ब्लड फ्लो, मसल्स पंप और सेपर आर्म डेफिनेशन क्रिएट करना। आफ्टर डेट मैंने परफॉर्म की रिवर्स कर्ल 3 सेट्स 15 रिपीटिशन। इस एक्सरसाइज का मेन फोकस था फोर आर्म, ब्रेकिलीज और ओवरऑल आर्म थिकनेस को टारगेट करना। एंड द लास्ट एक्सरसाइज फॉर बाइसेप्स मैंने परफॉर्म की सिंगल डंबल्स बाइसेप्स का। एक हैवी डंबल्स को दोनों हैंड से होल्ड करके कर्ल मूवमेंट परफॉर्म किया 3 सेट्स 15 रिपीटिशन। ये एक्सरसाइज वर्कआउट के एंड में इंजन आर्म पंप, फुलर लुक और स्ट्रॉन्ग मसल्स माइंड कनेक्शन क्रिएट करने के लिए परफेक्ट है।
वर्कआउट कंप्लीट करने के बाद फाइनली मिरर चेक किया एंड हॉनेस्टली द पंप वॉज इनसेन. Back looked thicker, arms fully pumped, and every muscles was reflection. Today, hard work and intensity, day by day, rep by rep, we are building strength and size and better physics together. अगर आपको ये वर्कआउट मोटिवेशन और ट्रेनिंग स्टाइल पसंद आ रहा है, then make sure you like, share, and comment and subscribe.